अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं अफज़ा न्यूज़ HD। नाज़रीन, आजकल घरेलू सतह पर नाचाकी के वाक़यात काफ़ी सामने आ रहे हैं। अक्सर ख़वातीन शौहरों पर गुस्सा कर रही होती हैं, जबकि शौहर भी बीवियों के ऊपर बेजा गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं। कि क्या वजूहात हैं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मैच मेकर मिसेस खान। उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएंगी मिसेस खान, बड़ा तजुर्बा है आपका, मैच मेकर हैं, क्या कहेंगी कि जो अक्सर घरों से चीख चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, ख़ानदानों में चहमगोइयाँ हो रही होती हैं, तो क्या वजूहात हैं इनकी? देखें, आजकल आपने देखा है कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आवाज़ देखें उनकी कितनी निकलती है, पढ़ी लिखी हैं, टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। पहले ज़माने में औरतों में कितना सब्र होता था, और देखें उनको सब्र से कितना उनका आखिरी वक्त कितना अच्छा होता था कि बच्चे भी उनकी इज़्ज़त करते थे। उनको दुनिया में उनको शौहर और उनकी सासें वगैरह उनकी घर की चाबियाँ उन पर ट्रस्ट करते थे, उनको घरों की चाबियाँ मिलती थी। अब यही होता है कि किसको दें, बेटे को दें, बहू को दें। पहले सारी मालिक बहू होती थी। ये सब क्या है? ये उनकी टॉलरेंस का, पेशेंस का, और उन्होंने बड़ों की इज़्ज़त की हुई होती थी। आजकल की लड़कियां अपने शौहरों की इज़्ज़त नहीं करती। जब शौहरों की इज़्ज़त नहीं करेंगी तो वो घर वालों की कैसे करेंगी? सास ससुर को तो वो कहते हैं बीमार हो गए, अरे बच्चे ना जाए, खांसी हो रही है, अरे टीबी हो गई होगी, बच्चे बिल्कुल ना जाए, परे रहे, दूर रहे। ये क्या तरीक़ा है? तो जब बेटा भी ये बात सुनता है, बाज़ बच्चे तो कच्चे कानों के होते हैं, वो मान देते, बाज़ बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, तो वो फिर वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बात पर लड़कियां माओं के घरों में चली जाती हैं। माएँ उल्टा सिखाती हैं, ये नहीं कि बेटा सब्र करो, बड़े हैं, उनकी इज्जत करो, कुछ तमीज़ सीखो। उन्होंने इतना बड़ा एक फल पका हुआ तुम्हें दिया है, जो तुम इस वक्त खा रही हो। उन्होंने कच्ची चीज़ को पका कर तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुम भी नहीं उनका ख्याल करोगी। लड़कियां चली जाती हैं अपनी माओं के घर में, वहाँ पे भी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और माएँ भी उलट सिखाती है। वो क्या रिज़ल्ट होता है? फिर रिज़ल्ट तो फिर नेगेटिव आएगा। फिर लड़के को भी बुरा लगेगा कि अब ये घर भाग गई है, अब घर को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन देखेगा। उन लोगों को कोई होश ही नहीं होती। पहली औरत तो अपने घर जाती ही नहीं थी सालों में। अगर और पहले तो ये होता था कि लाहौर की कराची में शादी हो गई, कराची की कोयटा में हो गई। अब तो कहती है घर के पास ही हो। मिसेस खान, कहीं घर से दूर नहीं, कराची से दूर, हैदराबाद में नहीं ब्याएंगी अगर अच्छा लड़का हो। पहले ऐसे नहीं होता था, टॉलरेंस होती थी और अच्छा होता था, लड़कियां दूर रहती थी, घर निपटते थे। अब क्या है कि लड़कियों को पास ब्याएंगी, मिनट मिनट की बात आपके फ़ोनों पे देंगी, उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट तो ज़ीरो होगा, नेगेटिव में जाएगा। उसका रिज़ल्ट यही होगा कि डिवोर्स रेट बढ़ेगा। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, फ़ोन से दूर रहें, अपने शौहर की इज़्ज़त करें, खिदमत करें, उसकी सुने, उसकी माँ बाप की भी सुन ले। क्या एक खाना पक रहा है, उन दोनों का नहीं पक सकता? उन दोनों को भी टाइम पर खाना। अच्छा, अमूमन मिसेस खान ये शिकायत होती है कि जो मर्दों का माशरा कहलाता है कि मर्दों का माशरा है, मर्द औरत की इज़्ज़त नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो क्या ये शिकायत भी है कि मर्दों की भी गलती है? कुछ हद तक होगी, लेकिन औरतों की मैं ज़्यादा कहूँगी। औरतें बहुत डिमांडिंग हो गई हुई हैं, उनको हर चीज़ नहीं, हर फंक्शन में चाहिए। उनकी बातें वो चाहते हैं कि सुने, उनको टाइम दे, बहुत टाइम दे। दफ्तर से आया है वो बेचारा, अभी परेशान है, तुमने इधर की उधर, उधर की इधर, आज सारा दिन की कार्रवाइयाँ सारी सुना रही उसके कान में। उसको रेस्ट ले दें, तो उसको गर्म चाय दो। पहले ज़माने में तो भाई औरतें टांगे भी दबा देती थी, पाँव भी, कि ये बेचारा सारा दिन बैठा हुआ है, तो उसके ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी हो, थोड़ा लेटे, थोड़े पाँव पर करके हम ज़रा सा दबा दें 2-4 मिनट। अब तो मायूब समझ है, हम तुम्हारे पाँव दबा के आए, मैं क्या है ये करते हैं। लेकिन ये औरत अगर कर लेगी, उसका घर बना रहेगा, गरम चाय देगी, गरम फिर रोटी बना देगी, अगर बनाने वाली है तो वो बना देगी, वरना तुम बना दो। अच्छा, ये भी बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं कि जदीद दौर आ गया है, हर के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, हर चीज़ बआसानी एक दूसरे तक पहुंच जाती है। तो क्या जदीद तरक्की का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो घर बिगाड़ने का सबब बन रहा है? बिल्कुल 100%। ये जो आपके इतने बड़े बड़े मोबाइल लेकर लड़कियाँ और औरतें बैठी हुई हैं, ये सब सारा वक्त अपनी फ्रेंड से बातें, सारा वक्त इधर की उधर,
ادھر کی ادھر. اس کی ساس نے یوں کیا, میں نے یوں کپڑے بنائے, میں نے یہ لیا, میں نے یہ اپنی گاڑی چینج کی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں. پھر وہ اپنی شوہروں سے لڑتی ہیں کہ میری سہیلی نے تو دیکھو یہ گاڑی کا ماڈل بھی بدل دیا, نیا فریج بھی آ گیا. بھئی آپ اپنے میاں کی پاکٹ دیکھو, اس حساب سے چلو تو خوش رہو گے. زمین کو نیچے دیکھو, اوپر دیکھو گے تو گرو گے. زمین پر سیدھا چلو گے تو آپ نہیں گرو گے. آپ سنبھل کر چلو گے. اللہ تعالیٰ کیا پتہ آپ کو آگے کتنا بخش دے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا دے. تو ایک دم ایبرپٹلی اپنے آپ کو اپنی چادر سے زیادہ کبھی پاؤں نہ پھیلاؤ. یاد رکھو, نہ کبھی کسی سے ادھار مانگو. جو کچھ ہے جتنا ہے اس میں گزارا اگر عورت کرے گی تو اس کا گھر بنا رہے گا. تو یہی کہوں گی کہ عزت کرو, عزت دو, عزت لو. کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرو, گھر میں اونچی آواز سے نہیں بولو. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا کوئی بات نہیں, انسان ہے, درگزر کرو. درگزر کرنا سیکھو, یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے درگزر کرنا. ہم درگزر کریں گے, پیار محبت سے رہیں گے تو ہمارے گھر بنے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ممتاز میچ میکر مسز خان ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کا کہنا تھا کہ جو آپس میں چپقلش پائی جاتی ہے, جو میاں بیوی کے درمیان عموماً جھگڑے دیکھے جاتے ہیں, ان کا واحد حل انہوں نے یہ بتایا کہ آپس میں درگزر کریں. بیویاں صبر و شکر کا دامن تھام لیں اور مرد حضرات بھی ان کو نظر انداز نہ کریں, تو زندگی کی گاڑی بڑی اچھی طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے. آئندہ بھی لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.